हेलो एस्पिरेंट्स, रेलवे की जो वैकेंसी है हमारी, उसमें आप लोगों को जो डाउट आ रहे थे कि जोन कौन सा भरना है, कैसे चूज़ करें, समझ नहीं आ रहा है इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आएगी। अब जैसे लिख दिया इलाहाबाद जोन के अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों को ना। तो उसके रिगार्डिंग वीडियो लेके आए हैं, कंप्लीट वीडियो। फॉर्म के बारे में बता देंगे कैसे कैसे भरना है ना। तो देखते रहिएगा लास्ट तक वीडियो को, बात कर लेते हैं। सॉरी, आप काफ़ी टाइम से बोल रहे थे वीडियो के लिए, पर लेकिन ये नहीं ला पाया था मैं, क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी चल रही थी। बट अभी जल्दी जल्दी वापस वीडियो आएंगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा बने रहने के लिए, ठीक है। ये हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, एनएस की पोस्ट के लिए, ठीक है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये देख लीजिए स्टार्टिंग में हमारी नर्सिंग ऑफिसर जी आ गए हैं। पोस्ट का नाम क्या है? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ठीक है। तो कौन से लेवल की जॉब है ये? 7th पे की, 7 CPC की। पे लेवल क्या है? इनिशियल पे। और इसकी एज क्या है? 20 से लेकर 40 तक की एज वाले लोग भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 713 है। एक चीज़ क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को थोड़ा डाउट रहता है कि ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। भाई, जो रेलवे है, जो रेलवे के अंदर जो नोमेनक्लेचर होता है नर्सिंग ऑफिसर का, जो बाकी जगह पर NO बोलते हैं, रेलवे उसको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोलता है, ठीक है। तो ये नर्सिंग ऑफिसर की ही पोस्ट है। सुपरिटेंडेंट की जो जैसे आपके एम्स में आती है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है 10-12 साल का। तो ये वो पोस्ट नहीं है। जो रेलवे में नोमेनक्लेचर है, नामकरण जो है वो NO है, NO का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है। तो ये NO की ही पोस्ट है, पर रेलवे में इसको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोलते हैं। बट जैसे आप लोग बोलोगे, फिर प्रमोट होते हैं, जैसे NO से अपने आप NO से SNO बनते हैं, SNO बनते हैं, तो उसको क्या बोलोगे? तो इसमें बोलते हैं सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। इस तरीके से नोमेनक्लेचर चलता है इसमें आपके रेलवे में, है ना। और फॉर्म की बात कर लेते हैं। 17 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, ठीक है। और लास्ट डेट इसकी 16 तारीख है नेक्स्ट मंथ की, ठीक है। तो ये लोग आप फॉर्म भर लीजिएगा जैसा भी रहे। उसके बाद आपको देख लेते हैं। और जो कोविड की वजह से इन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है सभी को, ठीक है। इसकी फ़ीस क्या है? फीस रहेगी आपकी, फ़ी है 500 रुपये। फ़ी 500 रुपये है आपकी। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम है। जैसे कोई SC का है, ST का है, एक्स सर्विसमैन का कोटा यूज़ कर रहा है, जो रिजर्व कैंडिडेट है, PWD का है, फीमेल है सॉरी, और या फिर ट्रांसजेंडर है, या कोई माइनॉरिटीज़ में आता है, और EBS का है। तो भी EBS क्या होता है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस होती है। ये EWS से अलग है। आप लोग EWS से इससे कंपेयर ना करें, EWS से अलग है, ये EBS है ना। तो EBS का लिए फॉर्म फीस है, इनके लिए, इन सब के लिए फ़ीस है 250 रुपये। बाकी जो भी इसके अलावा आते हैं, यानी कि इसमें EWS के लिए और उन सब के लिए, बाकियों के लिए इसमें आएगा, जैसे OBC, EWS और जनरल, इन सब के लिए 500 रुपये फ़ीस है, बाकियों के लिए 250 रुपये फ़ीस है। तो इनके जो OBC वगैरह हैं, इनकी जो फ़ीस लगेगी 500 रुपये जो फ़ीस लगेगी, वो एग्ज़ाम देने के बाद, जैसे ही आप एग्ज़ाम दे दोगे उसके बाद वापस आ जाएगी, 400 रुपये फ़ीस वापस आ जाएगी, ठीक है। और इनकी 250 लगेगी, और 250 की 250 वापस आ जाएगी, ठीक है। 250 रुपये फ़ीस वापस आ जाएगी। बट इसके लिए शर्त क्या है? ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT विल गेट ए रिफंड। अगर आप CBT दोगे तभी रिफंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया और आपको मिल जाएगा। फॉर्म एग्ज़ाम देने के बाद ही मिलेगा ना रिफंड। अब NOC, आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको जो DV का टाइम है, NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन द डेट ऑफ DV के टाइम कंपलसरी है आपकी। DV के टाइम आपकी NOC कंपलसरी है, वरना आपकी कैंसिलेशन कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड नोट इन केस कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर द RRB कंसर्न विद होल्डिंग परमिशन टू कैंडिडेट, है ना। तो इसको होल्ड कर सकते हैं, कैंसिल जब भी किया जा सकता है, लाइबल टू बी रिजेक्टेड और कैंसिल। तो देख लीजिएगा, आप NOC अप्लाई कर दीजिएगा और NOC साथ लाइएगा जब भी आप उसकी DV के लिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है आपके क्वेश्चन का देख लेते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम है आपका 90 मिनट, ठीक है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है आपके। तो किस तरीके से रहेंगे? और 120 मिनट टाइम मिलेगा PWD वाले को ना, उनको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। तो 90 क्वेश्चन किस तरीके से 100 क्वेश्चन आपके किस तरीके से रहेंगे? 70 की तो आपकी आएगी नर्सिंग, ठीक है। इसमें आपकी आ जाएगी GK जनरल अवेयरनेस में, इसमें आ जाएगी आपकी मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है। और यहाँ आपकी आ जाएगी GS में आपकी क्या आएगी? 10 तक की GS आएगी। जनरल साइंस में, सॉरी GS वो वाली GS नहीं है, जनरल स्टडी बोलते हैं, ये जनरल साइंस है। जनरल साइंस में आपको क्या आएगा?
बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। ये 3 चीज़ें आएंगी 10th तक की, बहुत इजी लेवल की आएंगी, ठीक है। जैसे कोई परमाणु भार पूछ लिया वगैरह, इस तरीके से आती है। तो 70 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के आएंगे, 70 नर्सिंग के, नॉन नर्सिंग के 30, ठीक है। कट ऑफ इसकी लगभग देख लीजिएगा 64 के समथिंग, मतलब गई थी पिछली बार। अलग अलग जगह की अलग अलग जाती है, ये आपको अभी बता देंगे, ठीक है। इस तरीके से रहेगा आपका। और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, 100 क्वेश्चन 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और मिनिमम इसमें एक क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं, जो आपके UR है और EWS है, उनके लिए 40% यानी कि 100 नंबर का पेपर है आपका, 40 नंबर, ठीक है। और जो OBC है, SC है, उनके लिए है 30%, मतलब कि 30 नंबर लाने कंपलसरी है क्वालिफाइंग मार्क्स, इससे कम पे सिलेक्शन नहीं होगा। और ST के लिए 25%। और जो आपका PVW कैंडिडेट है, इसको अगर ये किस कंडीशन में क्वालिफाई नहीं करते हैं, इफ़ सफिशिएंट कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो 2 मार्क्स आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि 28 नंबर पे, सॉरी इनका 25 है, ये इसकी कितनी थी, इसका इन्होंने भी बताया नहीं है ना शायद कितने हैं। तो इसमें 2 नंबर और रिलैक्सेशन मिल सकता है, मिनिमम 25% मार्क्स हैं क्वालिफाई करने के शायद, ठीक है। ये आपका हो गया पेपर के बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, ठीक है। लेवल 7 की जो होगा 44,900 ग्रेड बेसिक पे था, मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम 43 है, 43। और आपको इसमें या तो GNM मिडवाइफरी होना चाहिए आपके पास, 3 ईयर का कोर्स GNM, और BSc नर्सिंग, आप कुछ भी हो आप इसको भर सकते हो, एलिजिबल हो, ठीक है। अब बात आ जाती है सिलेबस की। देखो अपने नर्सिंग का तो सिलेबस फिक्स ही है, सेम ही आता है ना। फिजियोलॉजी हो गई, एनाटॉमी हो गई, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, आप लोग देख लीजिएगा, मतलब सारी सब्जेक्ट आ जाती है अपनी 18-20 जो भी सब्जेक्ट है ना। टोटल BSc नर्सिंग में आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हो सारी सब्जेक्ट हैं इसमें। तो अब बात कर लेते हैं इसमें जो बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, जो नॉन नर्सिंग आएगी हमारी 30 नंबर की, 70 नंबर का तो आपका इसमें से आएगा, 70 नंबर का तो, ठीक है। 30 नंबर का आएगा इसमें से, तो 10 नंबर की आपकी ये आएगी, 10 नंबर की ये आएगी, और 10 नंबर की ये आएगी, ठीक है। तो ये पोर्शन बड़ा है 10 नंबर के हिसाब से, बट ये इजी है, आप कर लोगे आराम से, इसमें हो जाएगा ना। और GK में आपके करंट अफेयर है, इंडियन जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से फ्री होकर। मैं इस PDF को ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप है जो RN विकास चौधरी नाम से, उस ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा ना, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी आगे आपको जोन भी बताने हैं सारे। जो आपको जनरल साइंस है उसमें देख लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज, ठीक है, अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस, तो 10वीं क्लास के लेवल तक की आएगी आपकी ना। अब बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि आपकी अहमदाबाद में ले लेते हैं। अब देख अहमदाबाद में कितनी पोस्ट हैं, अहमदाबाद में जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, एक तो कौन से डिपार्टमेंट, अहमदाबाद में भी कौन सी जगह पे आ रहा है ये, वेस्टर्न रेलवेज के अंदर है ना। तो वेस्टर्न रेलवेज में अहमदाबाद की कितनी पोस्टें हैं, अहमदाबाद में वेस्टर्न रेलवेज की कितनी पोस्ट है, देखो UR की हमारे 13 हैं, SC की 2 हैं, ST की 1 है, OBC की 3 है, EWC 1 है, टोटल 20 पोस्टें तो हैं इसमें, है ना। 20 पोस्टें हैं टोटल, 20 हैं, जिसमें से UR की 13 हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अहमदाबाद के अंदर जो आपका जैसे RRB अहमदाबाद लिखा है, अब किसी को मतलब कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आएंगे अहमदाबाद के अंदर, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। आपका कौन सा रेलवे था इसमें, वेस्टर्न रेलवे ना, WR ये रहा वेस्टर्न रेलवे, ये रहा आपका, ये देख सकते हैं वेस्टर्न रेलवेज के अंदर आपके एक अहमदाबाद आ जाएगा, ठीक है। अहमदाबाद जो आपका मेन जोन तो था ही, ये आपकी सब डिविजन्स है ना, ये आपकी डिविजन्स हैं, ठीक है। आपके जो अहमदाबाद RRB है उसके अंदर वेस्टर्न रेलवे की पोस्टें आई हैं। तो वेस्टर्न रेलवेज के कौन कौन से पार्ट अहमदाबाद के जोन में आते हैं, वो आपके अहमदाबाद आएगा, ठीक है, भावनगर आएगा, मुंबई वेस्टर्न रेलवे, WR का मतलब वेस्टर्न रेलवे है, और राजकोट है, रतलाम है, वडोदरा है, ठीक है। तो अब जिसको इन सिटीज़ के अंदर जाना है, इनके अंदर भी मतलब सब डिवीज़न हॉस्पिटल्स होते हैं, ये डिवीज़न है, सब डिवीजन्स होते हैं। तो वो आप मैप प्राइस चेक कर लीजिएगा, मैं भी आपको दिखा दूंगा एक का एग्जांपल, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर उनका मैप दिखाने लगा आपको तो, ठीक है। वेस्टर्न रेलवे के अंदर आपके ये 1 2 3 4 5 6 सीटें आती हैं ना। तो वडोदरा, अहमदाबाद, भावनगर, मुंबई वेस्टर्न रेलवे और राजकोट है ना, रतलाम।
अगर वेस्टर्न रेलवेज की बात करते हैं तो आपके। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ये है आपके प्रयागराज की। अब प्रयागराज में कितनी पोस्टें हैं? प्रयागराज के अंदर 2-3 चीज़ें हैं, DLW, NCR और NR, ठीक है। जो प्रयागराज है हमारा, उसके अंदर देखो ये क्या एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का तरीका होता है, रेलवे हमेशा ऐसे ही कराता है। प्रयागराज इसका हेडक्वार्टर है, इन एग्ज़ाम के लिए प्रयागराज हेडक्वार्टर रहेगा। किस चीज़ का? DLW के लिए, NCR के लिए, वो मतलब ये उसी में आते हैं, नॉर्थर्न रेलवे का हिस्सा भी आता है, ठीक है। तो आपको जैसे दिखा देते हैं। अब DLW क्या था यहाँ पे, ठीक है। जो DLW था हमारा, वो था डीजल लोकोमोटिव वर्क। ये एक तरीके की वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप एक तरीके की, ये वाराणसी के अंदर है। तो जिस लोगों को वाराणसी DLW वर्कशॉप में जाना हो, वो आप RRB प्रयागराज की तरफ से भरें, ठीक है। अब आ गया NCR, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंदर कौन कौन सी आती है? NCR, कहीं ढूंढिए इसमें NCR आपको दिख रहा है? NCR ये रहा हमारा NCR, ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ये प्रयागराज है इसका, ठीक है। इसमें 4 डिवीजन्स आती हैं, आगरा डिवीज़न, झांसी डिवीज़न, सॉरी 4 नहीं 3 आती हैं, आगरा, झांसी और प्रयागराज, ये 3 डिवीज़न आती हैं, ठीक है। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मैप है मेरे पास इसका, जैसे मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ, पूरा ये दिखाता हूँ, ये पूरा इंडियन रेलवे का मैप है ये। जैसे कि हमने देखा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR, ये रहा 6 नंबर दिख रहे हैं आपको, देख पा रहे होंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है ना, अपनों को ये बनना है। ये पूरा इंडियन रेलवे का मैप है आपका, ठीक है। ये कितने नंबर है? 6 नंबर, ये रहा 6 नंबर हमारे पास, ये रहा, ठीक है। अब अगर हम इसकी बाउंड्री करें तो ये इतना इतना हिस्सा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आएगा आपका, ठीक है। ये हिस्सा आपका जो मैंने ये जो कर दिया है, ये जैसे आप देख सकते हैं, ये इतना हिस्सा आपका आएगा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंदर, ठीक है। समझ पा रहे होंगे शायद, है ना। तो ये हिस्सा आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंदर आएगा। ये मैप आपको पड़ा रहेगा, इस पर आप आराम से देख सकते हैं PDF डाउनलोड करके। तो बात कर लेते हैं अब किस तरीके से रहेगा ये। तो हमारा इसमें क्या था? एक प्रयागराज था, ठीक है। दूसरा हमारे पास आगरा है, इसमें झांसी, झांसी कहाँ गया? ये रहा झांसी, ये रहा, ठीक है। तो अगर किसी को अलीगढ़, मथुरा इस साइड जाना हो तो भी आप भर सकते हो। ग्वालियर रहना हो, इधर रहना हो, इस एरिया में जाना हो आपको, तो आप लोग इतने मार्क, जो मैंने एरिया मार्क किया, इस एरिया में अगर आपको जाना हो तो आप प्रयागराज भरिएगा, ठीक है। इस तरीके से रहेगा हमारा ये। मैं आपको इसका इंडिविजुअलाइज, आप जब इनकी साइड पे जाएंगे, इंडियन रेलवे की साइड पे हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़। अब जो प्रयागराज जो हमारा था नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, है ना, ये जो हमारा था, इसमें 3 जोन आते हैं, इसमें भी 3 डिवीज़न आती है, मैंने आपको बताया। इलाहाबाद जिसको ब्लू से दर्शाया गया, ये रहा जो ब्लू वाला हमारा पार्ट है, ये देख रहे हैं आप, ब्लू वाला देखिए जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ, ये आपका इलाहाबाद। दूसरा आ गया आपका झांसी, झांसी आपका आ गया पिंक वाला, ये जो पिंक वाला है पार्ट आपका, ये है झांसी, ठीक है। ये पूरा पिंक वाला ये झांसी डिवीज़न में आएगा। और आपका जो आगरा है, ये आपका आगरा है, ठीक है, ये आपका आगरा वाला पार्ट है। तो अगर आपको इस एरिया में जाना है तो आप प्रयागराज भरेंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये कहाँ से शुरू होता है। जैसे आपका ये है इलाहाबाद जोन है ना, इलाहाबाद डिवीज़न है, ये देख पा रहे हैं आप। गाजियाबाद जो हिस्सा है वो तो दूसरे जगह पे आता है, यहाँ से शुरू होता है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे लिमिट यहाँ तक है ना। इसका पहला बड़ा स्टेशन आएगा खुर्जा, उसके बाद आपका अलीगढ़, ठीक है, उसके बाद टूंडला, ये आपका आगरा के पास आता है बिल्कुल, उसके बाद इटावा, फिर कानपुर सेंट्रल, बड़े बड़े स्टेशन बता रहा हूँ मैं आपको इसके, फतेहपुर, खागा, गोवारी, ये इलाहाबाद जंक्शन आ गया आपका मेन, ठीक है, ये चुनार जंक्शन। इस तरीके से आपके हैं। और यहाँ पर अगर थोड़ा तक आएंगे तो हम मणिकपुर तक है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये है मैप। और अगर बाकी जो हमारे जैसे ये है आगरा जोन है हमारा, ये लास्ट कहाँ तक है,
ये पलवल तो है, दूसरी जगह पे आता है, पलवल के लास्ट तक यहाँ तक लिमिट है हमारी। तो उसका सबसे पहला स्टेशन आता है पास वाला हमारा होडल, कोसी, वृंदावन, मथुरा, ठीक है। ये हमारी जगह, जैसे आप अलवर का ये दूसरी जगह पे आता है, अलवर के लास्ट तक यहाँ तक इसकी सीमा है। मतलब इस तरीके से आप लोग जब इनकी गूगल कर सकते हैं, इनकी साइट पे जाके देख सकते हैं, इंडियन रेलवे की साइट पे आपको आराम से अवेलेबल मिल जाएगा सारा सामान, ठीक है। ये आपका मैप रहा, ये बता दिया हमने। अब अगर किसी को, और नॉर्थ रेलवे ना इसमें 3 चीज़ें आती है, एक NR भी आता है, नॉर्थन रेलवे भी आता है। अब NR का है इसमें, नॉर्थन रेलवे ये रहा नॉर्थन रेलवे। तो नॉर्थन रेलवे में कौन कौन सी जगह आती है? अम्बाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद। बट नॉर्थन रेलवे के अंदर सीट नहीं है शायद, इसमें एक सीट है बस। नॉर्थन रेलवे में हमारी एक ही सीट है SC की, ठीक है। और NCR के अंदर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंदर थी 8 तो जनरल की थी, एक SC की थी, बाकी 14 सीट हो गई। DLW के अंदर टोटल 60 सीटें हैं, 4 जनरल की, SC, ST और OBC, टोटल 7 सीटें हैं। ये डीजल जो मैंने आपको अभी बताया था, डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप है ना, ये वाराणसी के अंदर है। अगर वाराणसी किसी को जाना हो इसके अंदर तो आप लोग ये प्रयागराज भर सकते हैं। कट ऑफ जोन वाइज जाएगी, जिस जोन में आप भरेंगे उसी जोन में आपका कट ऑफ जाएगी, चाहे वो आपके 52 नंबर पे हो जाए, चाहे आपके 76 तक जाए, वो डिपेंड करता है भाई कितने लोगों ने भरा है उस हिसाब से। अब जैसे किसी को अजमेर से फॉर्म भरना है, अजमेर से फॉर्म डालना है, तो इसमें आता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में कितनी सीटें हैं? 2 UR की हैं और एक SC की, टोटल 3 सीटें हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंदर कौन कौन से जोन आते हैं? NWR, ये रहा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंदर ना 4 जोन आते हैं हमारे, 4 डिवीज़न आती है। जोन तो है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, इसको बोलते हैं जोन, देख लीजिए ये आपका रेलवे जोन है, ये आपका हेडक्वार्टर लगा है, जयपुर हेडक्वार्टर लगता है इसका। और इसकी जो डिवीजन्स होती हैं वो होती हैं 4 डिवीज़न है, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। तो अजमेर से आप फॉर्म डालेंगे तो आप इन 4 जगहों पर जा सकते हैं कहीं भी। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में सीट खाली थी, उसमें आपको जैसे बीकानेर की खाली है, अगर 3 सीटें आई हैं, हो सकता है बीकानेर की वैकेंसी हो तो आपको बीकानेर भेजा जाए, उस तरीके से रहेगा ना। और आप बाद में चेंज कर सकते हो, बट यहाँ इजीली चेंजेस हो सकता है इनमें। एक ही जोन के अंदर अगर आप कहीं जाना चाहो आप इजीली जा सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो आप जहाँ भी अपने अपने एरिया के हिसाब से अपनी अपनी जगह देख सकते हैं, किसी को परेशानी ना हो, है ना, बाद में फिर ट्रांसफ़र हो नहीं पाता है। अजमेर का हो गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मैप मैंने आपको दिखाई दिया, जैसे अजमेर हमारा आ रहा था इसके अंदर 9 नंबर के अंदर, 9 नंबर क्या था हमारा? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है ना, NWR के अंदर आ रहा था अजमेर हमारा, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंदर। नॉर्थ वेस्टर्न देख लो आप, ये आपकी सीमा लग गई। राजस्थान का कोई अगर जाना चाहता है तो यहाँ तक आ सकता है। इस तरफ इसकी अजमेर इसके अंदर आता है, और इसके डिवीज़न अजमेर है, जोधपुर है, जयपुर कहाँ गया? जयपुर है आपका, है ना, और बीकानेर है। इस तरीके से आपके डिवीज़न है। ये बीकानेर रहा आपका, तो उस हिसाब से आप लोग भर सकते हैं फॉर्म अपने, देख के भरिएगा, बहुत सोच समझ के। डाउट नहीं रहना चाहिए, आप क्लियर कर दिया, डाउट मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों का ना। तो कई दिनों से आप लोग बोल रहे थे, वो डाउट क्लियर है आपके। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी बेंगलोर की। बेंगलोर के अंदर SWR के अंदर 9 जनरल की पोस्टें हैं, SC में 5, ST में 3, OBC में 5, 25 पोस्टें हैं, मतलब ठीक ठाक पोस्टें हैं इसमें। SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे है ना। अब साउथ वेस्टर्न रेलवे कहाँ है हमारा? SWR, ये रहा साउथ वेस्टर्न रेलवे। इसका जो मेन जो हेडक्वार्टर है वो हुबली में है, तो इसमें बेंगलुरु जाना है किसी को, बेंगलुरु, हुबली एंड मैसूर, ये सब जगहों पे आप लोग फिर ये भर सकते हैं, यहाँ से भर सकते हैं फॉर्म, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भोपाल। अगर कोई भोपाल जोन से बनना चाहता है, भोपाल डिवीज़न से बनना चाहता है, भोपाल, इसमें 2 जोन आते हैं, वेस्ट सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, है ना। तो वेस्टर्न रेलवे में आपकी 7 पोस्टें हैं, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में, और वेस्ट रेलवे में 11 हैं। तो आप देख देते हैं अभी, वेस्टर्न रेलवे में 11 पोस्टें थी हमारी WR में। ये वेस्टर्न रेलवे आ गया आपका, वेस्टर्न रेलवे में आपकी 11 पोस्टें थी। इसमें अगर अहमदाबाद, भावनगर, है ना, मुंबई, राजकोट, वडोदरा, रतलाम मिल सकता है। ये तो आपको मिल सकता है इसके, एक तो ये मिल सकता है आपको, 11 पोस्टें इसमें थी,
और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे WCR है ना, इसमें थी, और इसमें भी थी जबलपुर वाले में। इसमें भोपाल, जबलपुर और कोटा। अगर कोई कोटा जाना चाहता है राजस्थान में तो आप ये वाला डिवीज़न भर सकते हैं ना, तो आप भोपाल से फॉर्म डाल सकते हैं अपना, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर में है ECOR, ईस्टर्न, ये रहा ईस्टर्न कोस्ट रेलवे, ठीक है। भुवनेश्वर में कौन कौन सी जगह आती है इसमें? खुर्दा, संबलपुर, वोल्टियर। नेक्स्ट है हमारी बिलासपुर से। बिलासपुर ये छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। इसमें 2 तरीके की पोस्ट हैं, CR और SECR है ना। तो इसकी है 13 पोस्टें और इसकी भी 13 पोस्टें हैं, लगभग सेम है। तो देख लेते हैं इसमें बिलासपुर से कौन कौन फॉर्म डाल सकता है, CR और SECR। एक तो CR है, सेंट्रल रेलवे में आती है ना, तो इसमें सोलापुर, नागपुर, पुणे, मुंबई CR, मुंबई सेंट्रल रेलवे और भूसावल। और SCER का आपका है, ये रहा SCER बिलासपुर से ना। एक बिलासपुर, नागपुर और रायपुर, यहाँ से डाल सकते हैं आप फॉर्म, ठीक है। समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और कोई डाउट लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट आपकी चंडीगढ़ की आपकी चंडीगढ़ में नर्सिंग की पोस्ट नहीं है इस बार, है ना। और आपको 1-2 इसमें खास चीज़ों को बताऊँगा, अभी देखना। चेन्नई के अंदर आप साउथर्न रेलवे इन टोटल कितनी पोस्ट हैं? अच्छी पोस्ट है, 58 पोस्ट हैं साउथर्न रेलवे के अंदर। अब देखते हैं हम साउथर्न रेलवे के अंदर, ये रहा साउथर्न रेलवे। अगर किसी को चेन्नई से फॉर्म डालेगा कोई तो चेन्नई जा सकता है, मदुरई जा सकता है, पलक्कड़ जा सकता है, सलेम, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, है ना। साउथ साइड जाना है तो आप चेन्नई से फॉर्म डाल सकते हैं। 58 सीटें थी, अच्छी खासी पोस्टें हैं, ठीक। तब आप लोग डाल सकते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं चेन्नई के बाद। इसमें आपको एक स्पेशल चीज़ बताऊंगा मैं अभी। पंजाब के अंदर भी पोस्ट हैं, लोगों को पता नहीं होगा, जम्मू कश्मीर देख के आप पंजाब समझ रहे होंगे, बताता हूँ आपको। ये है नेक्स्ट NER गोरखपुर। गोरखपुर की काफ़ी डिमांड आ रही थी क्योंकि पोस्ट सीटें बहुत अच्छी हैं। 73 पोस्ट हैं गोरखपुर के अंदर, जनरल की 31 पोस्टें हैं ना। तो गोरखपुर के अंदर NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे NER देख लीजिए, NER ये रहा गोरखपुर से, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। इसमें आप इज्जतनगर, लखनऊ और वाराणसी से अगर आप जाना चाहते हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी इसकी सब डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लखनऊ ही पोस्टिंग होगी आपकी। लखनऊ के अंदर भी सब डिवीज़न हॉस्पिटल आते हैं, जैसे आसपास आपके गोंडा आएगा और छोटे छोटे जैसे सब डिवीज़न, सीतापुर वगैरह सब डिविजनल हॉस्पिटल्स आएंगे। तो वो आप लोग मैप, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, जैसे आगरा, झांसी, इलाहाबाद का दिखाया था मैंने पूरा, जैसे उसमें आगरा वाले मथुरा भी आ रहा है, उस तरीके से आप लोग बाकी चीज़ें देख सकते हैं अपना। जैसे ये जो भी आपका जिस उससे भरना चाहते हैं आप, जैसे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का भरना है तो उसका आप देख लीजिएगा एक बार कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आ रही है अच्छे से, तब फॉर्म फिल करिएगा। अब बाकी उसको मैं अगर डालता तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, बहुत लेंथी हो जाती ना, इसलिए मैं डाल नहीं पाया, सॉरी। उसका मैंने आपको बता दिया गोरखपुर का, ठीक है। 73 सीटें थी, सॉरी 58 बताई मैंने, अब 73 थी। और गुवाहाटी के अंदर आता है NFR नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, NFR है, ये रहा। अगर कोई गुवाहाटी से फॉर्म डालता है तो आपको कैथियर, पटियर, अलीपुरदुर, लुमडुंग, रंगिया, तिनसुकिया, ठीक है, ये जगह मिलेंगी आपको अगर आप इससे गुवाहाटी से फॉर्म डालते हैं तो। इस जगह पे जाना चाहते हो तो डाल सकते हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट जम्मू श्रीनगर की बात कर लेते हैं। अब इसमें पोस्टें हैं आपकी नर्सिंग की, RCF, DMW। RCF क्या है? ये है रेल कोच फैक्ट्री। ये कहाँ है? कपूरथला के अंदर, पंजाब के अंदर। कपूरथला कहाँ है? बिल्कुल जस्ट जलंधर के पास में है, बिल्कुल जलंधर के बगल में है ना, जलंधर के पास में है कपूरथला। ये आप कितनी पोस्टें हैं इसमें? एक पोस्ट जनरल की है, एक OBC की है, एक EWS की, टोटल 3 पोस्टें हैं, ठीक है। रेल कोच फैक्ट्री ये एक तरीके से जैसे रेलवे के कुछ डिपार्टमेंट्स, वर्कशॉप्स होती है ना, जैसे जहाँ रेलवे कोच जैसे बन रहे हैं, फैक्ट्री है, वहाँ सामान बन रहा है, जो पार्ट्स बन रहे हैं, जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो खोल के रखते हैं, तो वहाँ पे भी छोटे छोटे सेटअप होते हैं हॉस्पिटल टाइप इनके, जैसे किसी के फर्स्ट एड के लिए इंजरी हो जाए तो ये कपूरथला में है। अगर आप पंजाब जाना चाहते हैं तो आप जम्मू श्रीनगर वाले से डाल सकते हैं फॉर्म। और दूसरा है DMW डीजल लोको मोटराइजेशन, ठीक है, ये आपकी है पटियाला पंजाब में, ये भी पंजाब में है, ठीक है।
तो ये आपको दिखा देते हैं कितनी पोस्टें हैं इसकी एक ही पोस्ट है ना। अभी आप बोलेंगे जम्मू श्रीनगर का पंजाब से क्या मतलब है। देखो आप लोग ये देखिए, इसमें आपका लग रहा था जो, देखो मैप दिखाता हूँ आपको। आपका जम्मू आता है, ऊपर आता है, ठीक है। कितने नंबर है? 5 नंबर। 5 नंबर नॉर्थन रेलवे है आपका, ठीक है। पटियाला बताया था मैंने आपको, पटियाला आ गया। ये आपका श्रीनगर आ गया, जम्मू ये आपका एरिया है ही, ठीक है पूरा। तो अगर आपको इधर से फॉर्म डालना है तो पंजाब जाना चाहते हो कुछ लोग, तो आप जम्मू श्रीनगर से डाल सकते हैं, ठीक है। गोरखपुर वाला जैसे मैंने आपको बताया था उस टाइम, तो उसका ये रहा है ना, गोरखपुर के लिए। लखनऊ, इसके देख लखनऊ का बॉर्डर लगता है, लखनऊ वाला एरिया आता है इसमें। और भी 2-3 जगह जो मैंने आपको बताई थी अभी, ठीक। ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपको मैंने पटियाला पंजाब बता ही दिया है ना। अगर कोई पंजाब जाना चाहता है तो लास्ट ये आपका, अगर किसी को कोलकाता जाना है, कलकत्ता के लिए हम ER, SER और मेट्रो। देखो कोलकाता में जो मेट्रो है, कलकत्ता के अंदर आपकी जो मेट्रो है, सॉरी, ये जो आपकी मेट्रो है ये आपकी इंडियन रेलवे में ही आती है ना। सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले मेट्रो यही बनी थी। तो इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। अगर आपको कोलकाता मेट्रो के अंदर जाना है तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। और उसके अलावा आपका SER और ER है ना, SER और ER। तो SER ER देख लेते हैं। SER, ये रहा SER है ना, कोलकाता के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे। अगर आपको आद्रा, चक्रधरपुर, खड़गपुर, रांची जाना है तो आप ये भर सकते हैं। और एक ER था आपका ईस्टर्न रेलवे, इसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता लगता है। असनोल, हावड़ा, मालदा और सील्डा, ठीक है। ये आपको यहाँ जाना है तो आप ये भर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका मालदा की है। मालदा के लिए ER और SER सेम ही है, इसमें जो आपको बताई थी। तो क्या होता है कि जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं, अभी बोलेंगे आप में से कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई ये तो दोनों आ गई। जैसे ये लास्ट है, मैं इसमें बताता हूँ आपको, समझाता हूँ दोनों वाला कंसेप्ट है ना। ये देख लेते हैं मुंबई का। मुंबई के लिए सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे है ना, सेंटर और वेस्टर्न। ये आपका सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे दोनों मुंबई के लिए है। अगर मुंबई सेंट्रल मिल जाएगी और इसमें मुंबई वेस्ट वो मिलेगी, वेस्टर्न रेलवे है ना, ये मुंबई सेंट्रल रेलवे मिलेगा। और अहमदाबाद, भावनगर वगैरह। और ये आप देख रहे थे कि जो भोपाल वाला एरिया था आपका, उसमें भी आ रहा था है ना। तो होता क्या है, मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। जैसे ये वाला एरिया है आपका, ये आपका एरिया था ना। अब मुंबई से भर रहे हैं तभी भी आ रहा है, जैसे आपका कुछ एरिया आ रहा था यहाँ कवर कर रहा है, और भोपाल से भर रहे हैं तभी भी आ रहा है। तो वो इनके जोन होते हैं, रेलवे के जोनल ऑफिस होते हैं कि मतलब जैसे भोपाल दे दिया आपको, भोपाल और अहमदाबाद अलग दे दिया है ना। तो आप बोलोगे कि इसमें भी सेंट्रल रेलवे, जैसे ये मान लो सेंट्रल रेलवे है, इसमें भी सेंट्रल रेलवे आ रहा है और इसमें भी सेंट्रल रेलवे आ रहा है, तो कुछ हिस्सा इसमें कवर हो रहा है, कुछ हिस्सा इसमें कवर हो रहा है ना, इस तरीके से। क्योंकि एक जोन कई बार बड़ा जोन होता है ना, तो एक में ही नहीं डाल सकते। तो जो पास में पड़ता है उस हिसाब से उनको हेडक्वार्टर बना के, ताकि उसका काम वहीं से चलेगा। जैसे भोपाल है, भोपाल सेंट्रल रेलवे में कुछ आता है, तो जैसे वडोदरा मान लो, तो इसका काम यहीं से चलेगा। इसके जो भी ऑफिशियल वर्क होगा ना, उस तरीके से रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, सॉरी, आप मुंबई बता दिया था आपको। मुजफ्फरपुर ESR है, और पटना में ECR और RWP क्या है, एक पटना में जो रेल व्हील प्लांट होता है। रेल व्हील प्लांट मतलब उसके जो पहिए वगैरह बनते हैं, वो बेला करके जगह है, दरियापुर ब्लॉक के अंदर है ना। डिस्ट्रिक्ट का नाम है सरन, डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट सरन, दरियापुर ब्लॉक है, और बेला गांव जो एरिया है वो है ना। तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं इस जगह पे, तब आप पटना भर सकते हैं। इसमें इसकी एक ही सीट है ना। और ECR अभी बता देते हैं आपको, मुजफ्फरपुर और पटना अगर आप जाना चाहते हैं, ठीक है। ECR की ये मैप आपको बहुत काम आएगा, आप इसको देख लीजिएगा। ECR ये रहा, ये सेंट्रल रेलवे है ना। अगर आपको दानापुर, धनबाद, मुगल सराय, समस्तीपुर, सोनपुर अगर इस एरिया में जाना है तो आप इनमें से कुछ भी एरिया भर सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको सीट सही लगे वहाँ भर लीजिएगा ना।
इसके भी कुछ सीटें फिक्स होंगी कि मतलब इस वाले मतलब जैसे आप वहाँ से भरेंगे तो इतना ही पोर्शन कवर होगा उस वाले में ना, जैसे ठीक है। कुछ सीटें यहाँ होंगी इसकी मतलब कि सॉरी मालडा खोल दिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी रांची। अगर किसी को रांची जाना चाहते हैं तो इसमें अपने एनएस की पोस्टें कितनी हैं, 10 पोस्टें हैं आपकी ईसीआर में और 13 पोस्टें हैं एससीआर के अंदर। तो ये आप देख लीजिएगा आगे से, मतलब समझ तो आपको आ ही जाएगा, समझ तो आ गया होगा, इतनी चीज़ें बता दी है ना। और अगर सिकंदराबाद से बनना है तो ईसीआर के अंदर 14 पोस्टें हैं और एससीआर के अंदर 40 पोस्टें हैं। उसी तरीके से सिलीगुड़ी से अगर कोई पोस्ट बनना चाहता है तो एनएफआर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो मैंने आपको बताया था अभी 15 पोस्टें हैं इसमें ना। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है वीडियो यहाँ पे। और अगर कोई आप कट ऑफ जाना चाहते हो उसके ऊपर, तो मैं कट ऑफ की अलग से वीडियो बना दूंगा। मेरे पास पूरा एक है पुराना डाटा जो हर उसकी कितनी कट ऑफ गई थी जोनल वाइज ना, जोनल वाइज कट ऑफ कितनी गई थी। पर एवरेज मैं आपको बता दूँ तो 64 के समथिंग थी, मतलब जो अच्छी जगह थी उनकी है ना। तो देख लीजिएगा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और PGI-CH के लिए कुछ लोग बोल रहे थे PGI-CH का जो फॉर्म में क्या चीज़ें हैं फॉर्म में, उसकी मैंने डिटेल वीडियो बना के डाली हुई है ऑलरेडी। वैकेंसी अलर्ट वाला जो फोल्डर है आप उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पूरा फॉर्म भरना है, कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट पे बता दीजिएगा या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, पूरी वीडियो बना के दिखा देंगे फॉर्म भरते हुए कैसे फॉर्म भरना है आपको, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और PGI की अभी तक जो आप लोग बता रहे थे कि पूछ रहे थे कि कंप्लीट एग्ज़ाम कब होगा, पैटर्न क्या है, अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं इस बारे में। और इससे पहले कभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है PGI-CH का। तो अपनी मर्ज़ी से हम तुक्के नहीं मारेंगे बाकियों की तरह। तो उम्मीद है बस 60-40 पे आएगा, जैसे 60 नंबर की नर्सिंग 40 की नॉन टेक जैसे SGPJ लेता है, या फिर एक 100 नंबर का नर्सिंग का डायरेक्ट एग्ज़ाम होता है जो SGPJ ने मेडिकल कॉलेज के लिए कराया था ऑटोनोमस के लिए, उस तरीके से हो सकता है। इन दोनों में से किसी एक पैटर्न की आशंका है ना। तो देखते हैं कौन सा आता है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।